हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे और आपके अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कंप्लीट वर्डपैड के बारे में कि वर्डपैड आप किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें आप उसके अंदर कर सकते हैं। तो दोस्तों, जिस तरह से नोटपैड आपका एक टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर है बेसिक, उसी तरह से वर्डपैड भी आपका काम करता है। इसको ओपन करने के लिए आपको अपने विंडोज़ प्लस आर प्रेस करना है कीबोर्ड पर और यहाँ पर आपको टाइप कर देना है वर्डपैड। जैसे आप वर्डपैड टाइप करेंगे और यहाँ पर आपको एंटर करना है तो ये आपका कुछ वर्डपैड का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसके अंदर भी दोस्तों कंट्रोल बटन्स होते हैं जिनके लिए आप ऑल्ट के साथ स्पेस बार प्रेस कर सकते हैं और यहाँ पर आपको 6 टाइप के कंट्रोल बटन्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहले लिखा हुआ है रीस्टोर, मूव, साइज, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज। तो बारी बारी से हम एक एक को सीखेंगे। मिनिमाइज करने के लिए दोस्तों हमें ऑल्ट स्पेस एन प्रेस करना होता है, तो उससे आपका जो वर्डपैड है वो बिल्कुल ही मिनिमाइज हो जाएगा और आपके टास्क बार के ऊपर ये इसका आइकन डिस्प्ले होगा। इस पर क्लिक करके आप इसको वापस से ओपन कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन आता है आपका यहाँ पर रीस्टोर। रीस्टोर कंडीशन में आप अपने जो सिस्टम है, अपना जो आपका वर्डपैड है, उसको आप थोड़ा सा छोटा शो कर सकते हैं साइज में, जो आपके विंडो के अंदर फिट रहेगा और आप विंडो का जो डेस्कटॉप स्क्रीन है या फिर कुछ और आपका ओपन है तो आप उसको भी देख सकते हैं। इसको हम बोलते हैं रीस्टोर मोड पे काम करना। नेक्स्ट आता है अगर आपको वापस से फुल स्क्रीन पे जाना है, पूरी स्क्रीन पे शो करना है, जिसको हम बोलते हैं मैक्सिमाइज़ करना। ऑल्ट स्पेस एक्स प्रेस करने से आप इसको मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। दो ऑप्शन इसमें और आते हैं आपके मूव एंड साइज, वो आपके रीस्टोर पर ही काम करेंगे। जैसे आप इसको रीस्टोर करते हैं तो यहाँ पर आप देखिए ऑल्ट स्पेस एम करने पे एरो की से आप इसको मूव कर पा रहे होंगे, लेफ़्ट राइट अप एंड डाउन, जहाँ भी आपको मूव करना है। एंड वापस से आप एस्केप की प्रेस करके नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे इसकी। और वापस से हम चेक करते हैं ऑल्ट स्पेस एस साइज़ के लिए, तो यहाँ पे आप देखेंगे बॉटम साइड से और राइट साइड से इसका साइज़ इंक्रीज़ होगा। यहाँ पर आप इसको छोटा भी कर सकते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट आता है आपका वापस आप यहाँ पे एस्केप की प्रेस करेंगे तो आपका साइज़ जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट जो हो रखा था रिस्टोर में वो आ जाएगा। एंड मैक्सिमाइज़ करने के लिए आपको ऑल्ट स्पेस एक्स प्रेस करना है। इस तरीके से आप कंट्रोल बटन्स का यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं अपने अगले टॉपिक के ऊपर। यहाँ पर देखिए आपको कुछ टाइटल बार के ऊपर ये देखते हैं, इनको हम बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। तो यहाँ से आप क्विकली एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कुछ बटन्स और ऐड करने हैं, कुछ ऑप्शंस ऐड करने हैं, तो वो आप इनमें से भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पर 3 टैब इसके अंदर होते हैं आपके वर्ड में, फाइल, होम और व्यू। सबसे पहले हम फाइल सीखेंगे, लेकिन हम यहाँ पर जैसे कुछ काम कर लेते हैं, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ और यहाँ पर आपको फाइल पर क्लिक करना है। तो आप देखेंगे सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है न्यू। तो यहाँ पर आप न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि आपको इस फाइल को सेव करना है या फिर इस फाइल को या डॉक्यूमेंट को आपको डोंट सेव करना है। तो आपको जो भी करना है, एक्शन लेना है, उसके हिसाब से आप प्रेस करिए या फिर आप कैंसिल कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर फाइल पर जाते हैं, न्यू पर जाते हैं और डोंट सेव कर देते हैं तो एक नई फाइल खुल जाएगी और ये फाइल आपकी सेव नहीं होगी। नेक्स्ट आता है आपका ओपन करने के लिए। तो इसमें आप कोई पुरानी फाइल, जो भी आपकी वर्डपैड की अगर आपने कोई फाइल बना रखी है तो वो फाइल इसके अंदर आप ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा इसमें सेव और सेव एज। जैसे हमने यहाँ पर कुछ काम कर लिया, ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पर आप सेव पर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी आपको सेव करना है, बाय डिफ़ॉल्ट देखिए यहाँ पर दिस पीसी और उसके अंदर डॉक्यूमेंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अगर मुझे मान लीजिए डेस्कटॉप पर सेव करना है तो आपको यहाँ पर डेस्कटॉप पे क्लिक करना है। उसके बाद जिस भी नाम से आपको सेव करनी है, मुझे इस फाइल को सेव करना है 123 नाम से। यहाँ पर सेव पे क्लिक करिए, डेस्कटॉप पे आप जाएंगे तो आप देखेंगे 123 नाम से एक यहाँ पर फाइल सेव होके आ गई है। इसमें नेक्स्ट ऑप्शन आपने देखा होगा सेव एज का आ रहा था। सेव एज के अंदर आप उसी फाइल को, जैसे अभी मैंने इसको सेव किया 123 नाम से, तो मैं अपने नाम से, आपके नाम से या जिस भी नाम से मुझे इसको सेव करना है उस नाम से मैं इसको अगेन सेव करवा सकता हूँ। एक कॉपी या आप डुप्लीकेट कह सकते हैं। सेव एज पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जैसे मुझे आप करनी है 456 और एंटर किया। इसके बाद आप देखिए 2 फाइलें बन गई, दोनों में सेम काम है, 456 और 123, ये 2 फाइल मेरे पास सेव हो गई है। और यहाँ पर जो अभी दिखा रहा है वो लेटेस्ट जो अभी आपने सेव करी है उस फाइल का नाम यहाँ पर आपका शो करेगा। नेक्स्ट आता है दोस्तों प्रिंट। इसमें आप 3 चीज़ें कर सकते हैं। पहला आता है आपका प्रिंट। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, जो भी आपका प्रिंटर है आपको सिलेक्ट करना है और आप प्रिंट की कमांड दे सकते हैं इसके अंदर। सेकंड ऑप्शन इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा क्विक प्रिंट। क्विक प्रिंट कर सकते हैं जो भी आपने सेव कर रखा होगा, मतलब जिस प्रिंटर को, उस प्रिंटर के थ्रू ये आपका हो जाएगा।
अदरवाइज अगर प्रिंटर कनेक्ट नहीं है तो ये एज अ PDF फॉर्मेट में आपका सेव हो जाएगा। जैसे हम इसको 1 2 3 नाम दे के ही सेव कर देते हैं डेस्कटॉप के ऊपर। यहाँ पर क्लिक किया और इसको हमने सेव कर दिया। ठीक है, ये दिखा रहा है 1 प्रिंटिंग, और यहाँ पर आप देखेंगे तो 1 2 3 आपका PDF फॉर्मेट में सेव हो गया है और जो कंटेंट था हमारा वो यहाँ पर आ गया है। अगर प्रिंटर हमारा कनेक्ट होता तो डायरेक्ट ये आपका प्रिंट निकाल देता। नेक्स्ट आता है दोस्तों इसके अंदर थर्ड ऑप्शन हमारा प्रिंट के अंदर प्रिंट प्रीव्यू, कि आपका जो प्रीव्यू है वो किस तरह से दिखेगा, 1 पेज पे कैसा दिखेगा, 2 पेजेस पे कैसा दिखेगा, और आपको 100% पे रखना है या कम ज़्यादा करना है तो वो चीज़ें आप यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें करने का पेज सेटअप आपको किस तरह से करना है। पेज सेटअप के अंदर जाके आप अगर आपको लेटर की जगह A4 A3 या BS या B5 जो भी आपको फॉर्मेट लेना है वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। लेफ़्ट राइट टॉप एंड बॉटम से कितना आपको मार्जिन रखना है, जैसे मान लीजिए लेफ़्ट से मुझे 1.25 की जगह 2.1 रखना है, तो यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं प्रीव्यू में गैप आ रहा है काफ़ी लेफ्ट साइड से। तो इस तरीके से हम सेटिंग चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको डायरेक्टली प्रिंट करवा सकते हैं। प्रिंट पेज नंबर करना है या फिर नहीं करना है तो वो सेटिंग भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद मैं आप लोगों को आगे बताता हूँ फाइल टैब के अंदर पेज सेटअप जो हमने अभी देखा था वहाँ से वही सेम चीज़ें आपकी। इसके बाद सेंड इन ईमेल, ईमेल के थ्रू आप सेंड कर सकते हैं कॉपी किसी को। अबाउट वर्डपैड में आप देख सकते हैं कि आप कौन से विंडोज़ पर वर्क कर रहे हैं और उसके अंदर आपका जो वर्डपैड है उसका जो कॉपीराइट है और कौन सा वर्जन है वो सारा चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। लास्ट में आता है यहाँ पर एग्जिट, तो इसमें आप डायरेक्टली अपनी फाइल से एग्जिट कर सकते हैं। हमने वापस से अपनी फाइल को ओपन कर लेते हैं। सॉरी, यहाँ पर इसको कट करके आपने एक वर्डपैड फाइल ओपन करी और हम अपनी पुरानी फाइल भी ओपन कर सकते थे। यहाँ पे आप फाइल पे क्लिक करेंगे और ओपन पे जाएंगे तो आपको यहाँ पर वर्डपैड की अगर कोई फाइल आपकी होगी तो वो आपको यहाँ पर ऑलरेडी शो करेंगी। जैसे 1 2 3 नाम से हमने सेव किया था तो वो आप यहाँ पर डाल के सर्च कर सकते हैं। ओपन पे क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल यहाँ पर ओपन होकर आ जाएगी। नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा होम टैब, जिसके अंदर बाय डिफॉल्ट हम यहाँ पर रहते हैं। आप सिलेक्शन करने के बाद चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर। आपको जैसे यहाँ पर इतना पूरा एरिया ही हमने सेलेक्ट कर लिया, या फिर चलिए हम मान लीजिए यहाँ पर टॉकिंग सेलेक्ट कर लेते हैं। पहले आता है आपका कट, कॉपी और पेस्ट। कट में आप क्लिक करेंगे तो उस सिलेक्टेड वर्ड को आप यहाँ पर कट कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। सेम हम Ctrl+Z से इसको वापस ले आएंगे। कॉपी के अंदर हम उसी वर्ड को डुप्लीकेट कर सकते हैं। आपने कॉपी कर लिया है, ये दिखाई नहीं देता आपको, क्लिपबोर्ड में हो जाता है। इसके बाद आप जहाँ पर भी चाहते हैं, जैसे एंटर करके मुझे पेस्ट करना है तो Ctrl+V के साथ आप इसको अगेन पेस्ट कर सकते हैं। जितनी बार भी आप चाहते हैं वो रिपीट हो उतनी बार आप इसको पेस्ट करवा सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा फ़ॉन्ट का जो बॉक्स है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है आपको सिलेक्शन कर लेना है इस तरीके से, और जो भी चीज़ें आपको चेक करनी है। ये आता है आपका फ़ॉन्ट जिसका आप स्टाइल चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर सेकंड नंबर पे आता है आपका साइज़। देखिए यहाँ पर आपको दिखा नहीं रहा होता है प्रीव्यू, आपको डायरेक्टली लाइव प्रीव्यू जो है वो यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। ये सारे ऑप्शन आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर मिलते हैं। उसका भी डिटेल वीडियो और एक कंप्लीट कोर्स आपको एक सिंगल वीडियो के अंदर मैं लेकर आऊँगा। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए और कंप्लीट कोर्स फ्री में आपको सीखने, तो उसके लिए हमारे इस चैनल को आप लोग अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए आप साइज़ बड़ा कर सकते हैं। इसको बोल्ड, पहले से भी बोल्ड था, इसको आप थोड़ा और बोल्ड लुक दे सकते हैं। इटैलिक का मीन्स होता है तिरछा दिखाना थोड़ा सा राइटिंग को आपकी, तो यहाँ से आप इटैलिक कर सकते हैं। इसमें आप अंडरलाइन डाल सकते हैं। स्ट्राइक में आप बीच में से टेक्स्ट को कट करके दिखा सकते हैं। जैसे कई जगहों पे लिखा होता है प्राइस के लिए कि 199 की जगह ये आपको सिर्फ 99 रुपीज़ में मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरह से स्ट्राइक डाल के दिखा सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। तो यहाँ पर आप देखिए सब स्क्रिप्ट में हम यहाँ पर एक टॉकिंग को सिलेक्ट कर लेते हैं और जैसे आप अप्लाई करेंगे तो बाकी टेक्स्ट के मुकाबले में ये थोड़ा सा आपको लोअर की साइड दिखेगा, लोअर कंडीशन में, मतलब नीचे की साइड आपको ये दिखेगा। और सेम ऐसे ही आप सुपर स्क्रिप्ट में उसी टेक्स्ट को अपर एवरेज जो टेक्स्ट आपका चल रहा है उससे थोड़ा सा अबव साइड में आपको ये टेक्स्ट दिखाई देगा। नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पर आप कलर चेंजेस कर सकते हैं फ़ॉन्ट का। जैसे आप फ़ॉन्ट का कलर चेंज हो गया, यहाँ पर आप हाईलाइट कर सकते हैं। इसके लिए सिलेक्शन कंपलसरी, जितना एरिया आप सिलेक्ट करेंगे उतने एरिया पे आपका ये हाईलाइट करेगा। नेक्स्ट आता है अगेन हमने एक वर्ड को सिलेक्ट किया, यहाँ से आप ग्रो फॉन्ट कर सकते हैं। जैसे आप साइज़ बढ़ाते थे, इससे आप अधिकतम मतलब जो आपका टूल बार होता है उससे ज़्यादा भी आप साइज़ यहाँ पर इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। मिनिमम 1 तक जा सकते हैं इसके थ्रू। ठीक है, ये पूरा आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा
पैराग्राफ ग्रुप। तो इसके अंदर आपका क्या है दोस्तों, यहाँ पर आपके दो इंडेंट दिए जाते हैं, लेफ्ट एंड राइट, मतलब आप डिक्रीज या इंक्रीज इंडेंट को बोल सकते हैं। ये डिक्रीज के लिए है, तो बाय डिफ़ॉल्ट डिक्रीज नहीं होगा अभी, क्योंकि आपका ऑलरेडी वो लेफ्ट साइड जो लिमिट है उसकी, जो मार्जिन एरिया है वहाँ पर वो फिक्स है। तो आप इसको इंक्रीज़ करके देखिए, इंक्रीजिंग में देखिए ये आगे जा रहा है, और जो आपका देखिए मार्जिन लाइन है उसके पार वो नहीं जाएगा, उससे कम ही रहेगा वो, चाहे वो नीचे करता जाएगा लेकिन वहाँ तक आपका वो रहेगा। इसके बाद आप वापस से करके इसको ठीक कर सकते हैं। ये जो आपका लिमिट है मार्जिन एरिया, उससे बाहर वो नहीं जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका लिस्ट। यहाँ पर आप किसी भी टाइप की लिस्ट लगा सकते हैं, जैसे आपने ये लगा दिया। अब हम नेक्स्ट लेते हैं तो ऑटोमेटिक देखिए आपका नेक्स्ट आ जाएगा, फिर आप नेक्स्ट लेते जाएंगे, एक बार एंटर और एक बार और एंटर, 2 बार एंटर करना है आपको, वो आपका लिस्ट हट जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पर अलाइनमेंट। जैसे आपने यहाँ पर लिखा रिज्यूमी, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये लेफ़्ट है, इसको आप सेंटर कर सकते हैं, इसको आप राइट साइड में ले जा सकते हैं, और इससे आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। जस्टिफाई का मीनिंग होता है दोनों साइड से इक्वल करना। जब आप कोई लॉन्ग टेक्स्ट लिखेंगे, एक पैराग्राफ लिखेंगे, तो उसके अंदर आपको ये चीज़ समझ में आएगी, लेफ़्ट एंड राइट साइड से आप इक्वल कर सकते हैं इसको इस तरीके से। नेक्स्ट आता है आपका लाइन स्पेसिंग। जैसे बी और सी पॉइंट के बीच में लाइन स्पेस कितना है, उसको आप इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना चाहते हैं, 2 करना है, तो आप देखेंगे ज़्यादा गैप आ गया, और आप इसको 1.0 करेंगे तो थोड़ा सा और आपका ये कम गैप आ जाएगा, 1.5 1.15 में थोड़ा सा ज़्यादा, और 1.5 में थोड़ा सा और ज़्यादा गैप आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हैं। ये जो ऑप्शन है ये होता है आपका पैराग्राफ, जो आपका बॉक्स हम यहाँ से काम कर रहे थे, वही काम आप इसके अंदर से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारे यहाँ पर इंसर्ट ग्रुप। इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो ग्राफिक, एक तरह से आप पिक्चर्स के ऊपर काम कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। तो मैं आपको एक एक चीज़ डिटेल्स में बताता हूँ, इनको हटा के आपको कंट्रोल ए से सिलेक्ट कर लेना है और डिलीट कर देना है। इसके बाद यहाँ पे पिक्चर्स के अंदर आप पिक्चर्स ले सकते हैं। अगर आपके सिस्टम में कोई पिक्चर सेव है तो उस पिक्चर को आप यहाँ पर लगा सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर क्लिक किया और मैं यहाँ पर अपनी एक फ़ोटो लगा देता हूँ, तो इस तरीके से आप पिक्चर ले सकते हैं, और उसका यहाँ पे साइज़ वगैरह यहाँ पर छोटा या बड़ा आप जो भी करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका पेंट ड्राइंग। आप कोई ड्राइंग को, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका पेंट ओपन हो जाएगा। आप जो भी साइज़ रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पर साइज़ का रख सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे मुझे एक मैनुअल साइन करने हैं या मुझे कुछ भी लिखना है, तो वो आप यहाँ पर लिख के, जैसे हमने यहाँ पर लिखा, ये मेरे साइन है, और यहाँ पर जैसे आप क्रॉस पर क्लिक करेंगे तो ये जो आपका आपने ड्राइंग बनाई थी वो ड्राइंग आपकी इसके ऊपर वर्डपैड के ऊपर इंसर्ट हो जाएगी। इसके ऊपर भी आप ऐसे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप इसका साइज़ जो है वो छोटा या बड़ा कर सकते हैं। दोनों साइड से आपको जहाँ से भी करना है आप साइज़ का छोटा या बड़ा कर सकते हैं। इसको जहाँ पर भी आपको लेके जाना है आप ले जा सकते हैं, बट ये ज़्यादा एडवांस काम नहीं करता। मैंने आपको बताया था वर्ड जो आपका MS वर्ड है उसके मुकाबले में ये बहुत ही कम काम करता है। इसमें आप हर जगह इसको फिक्स नहीं कर पाएंगे आराम से। ठीक है, आप टैप की कर सकते हैं, इसके लिए टैप की से ही आपका आगे जाएगा, इस बेसिक से भी आपका आगे जाएगा, बट डायरेक्टली आप इसको मूव नहीं कर सकते, जो वर्ड आपको फीचर्स प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट आता है आपका डेट एंड टाइम। आप जहाँ पर भी एंटर करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर एंटर कर रखा है, तो आप डेट एंड टाइम ले सकते हो। जो भी अवेलेबल फॉर्मेट से ये आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है, जैसे ये वाला फॉर्मेट मुझे लेना है, ओके करा, तो आपके सामने डेट और टाइम यहाँ पर आ जाएगा। आप मैनुअल इसको चेंज भी कर सकते हैं लेने के बाद। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट आता है आपका इंसर्ट ऑब्जेक्ट। जैसे आप काम तो वर्ड पैड के ऊपर कर रहे हैं, बट मान लीजिए आपको एक्सेल का काम है या आपको एक टेबल बनानी है, तो वर्ड पैड तो आपको टेबल के लिए कोई भी फीचर नहीं प्रोवाइड करता है। तो इसके लिए आप एक्सेल का एक ऑब्जेक्ट लेके उसको यहाँ पर इंसर्ट करवा सकते हैं। कैसे करवाना है, इसके लिए आपको इंसर्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको देखिए 2 ऑप्शन मिलेंगे, क्रिएट न्यू या क्रिएट फ्रॉम फाइल। तो पहले हम न्यू ऑप्शन को चेक करेंगे। यहाँ पर आप देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट लिखा हुआ है और इस पर ओके क्लिक करना है, तो आपके सामने पूरा एक्सेल खुल के आ गया। और देखिए ऊपर लिखा वर्कशीट इन 1 2 3। आप टाइटल बार पे देखेंगे एक्सेल के, मैं यहाँ पर आपको एरो ले जाके दिखाता हूँ। तो वर्कशीट इन 1 2 3 RTF जो है वो एक्सटेंशन नेम होता है वर्डपैड फाइल्स का। अब जैसे मुझे यहाँ पर एक डेटा बनाना, देखिए इसमें कितनी आसानी से आप काम कर सकते हैं, इंग्लिश और मैथ्स। यहाँ पर हमने टोटल ले लिया। नेक्स्ट यहाँ पर जैसे हम कुछ नाम लिख देते हैं, यहाँ पर आपको जो भी नंबर देने हैं, तो आप देख सकते हैं कि इसमें कितने आसानी से आप डेटा बना सकते हैं। जो आप वर्डपैड में, वर्डपैड आपको फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करता है, लेकिन उसने आपको दिया है ऑब्जेक्ट फीचर, जिसकी मदद से आप आसानी से कोई भी डेटा
क्रिएट कर सकते हैं टेबल फॉर्मेट में और उसको वर्ड पैड पे ले जा सकते हैं। और यहाँ पर टोटल निकालना है तो एक्सेल के अंदर तो फार्मूलाज वगैरह होते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको एक फार्मूला बता देता हूँ टोटल का किस तरह से आप निकालते हैं एक्सेल के अंदर। ऑल्ट के साथ आपको इक्वल प्रेस करना होता है सिलेक्ट करने के बाद, तो यहाँ पर सभी का टोटल जो है वो निकल के आपका आ जाएगा। अब ये टेबल जो है ये मुझे तो चाहिए वर्ड पैड के ऊपर, तो आपको सेम इसको भी यहाँ से कट कर देना है और आप देखेंगे जो आपकी टेबल है बाकायदा पूरी टेबल आपकी बन के वो यहाँ पर फिक्स होके आ गई है। देखिए कितना अच्छा काम करता है और इसका कितने अच्छे तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं वर्ड पैड के अंदर। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन भी था इसके अंदर एक इंसर्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट फ्रॉम फाइल। यहाँ पर आप खुद की किसी फाइल से क्रिएट कर सकते हैं या अपने किसी फाइल को ला सकते हैं। जैसे यहाँ पर एज ए लिंक आपको रखना है तो आप एज ए लिंक रख सकते हैं। देखिए रिजल्ट में अभी आपका क्या आएगा, इंसर्ट द कंटेंट ऑफ द फाइल, जो फाइल के अंदर कंटेंट होगा वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। और अगर आप लिंक प्रोवाइड करवाते हैं तो उसका एक लिंक यहाँ पर क्रिएट होगा, इंसर्ट अ पिक्चर ऑफ द फाइल कंटेंट इनटू योर डॉक्यूमेंट। ठीक है, जो आपका लिंक रहेगा जिस पे आप जा सकते हैं बाद में क्लिक करके। ब्राउज पे क्लिक किया, यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको लेना है जैसे डेस्कटॉप पे अगर आपने कोई फाइल सेव कर रखी है वो आपको यहाँ पे उठानी है। जैसे मान लीजिए ये कंप्यूटर क्विज है, इसको हम यहाँ पर ओपन करते और ओके कर देते। लिंक पे हमारा क्लिक लगा हुआ है, फेल्ड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट मेक श्योर द एप्लीकेशन इज एंटर्ड इन द सिस्टम रजिस्ट्री। तो ये थोड़ा सा इशू कर रहा था सेटिंग्स वगैरह के, तो मैं आपको एक नॉर्मल तरीके से बताया तो लेके फिर भी लिंक के बिना। ऐसा 456 की फाइल थी, ओपन करा और ओके कर देना। तो यहाँ पर देखिए जो फाइल थी जो वर्ड पैड में हमने काम कर रखा था वो फाइल यहाँ पर आ गई है। तो इस तरीके से इसका आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका फाइंड और रिप्लेस। तो फाइंड के लिए आप फाइंड कर सकते हैं जो भी आपको फाइंड करना, जैसे मुझे हिंदी फाइंड करना है, एंटर की क्लिक करेंगे क्योंकि ये आपका टेबल के अंदर मैच मतलब टेबल एक अलग पार्ट हो जाता है। अगर आप कोई कंटेंट फाइंड करते हैं इसके अंदर जैसे 2024 तो वो आपको यहाँ पर देखिए दिखा देगा फाइंड करके कि किस तरह से आएगा। रिप्लेस में आपको वापस से 2023 करना है, जैसे यहाँ पर तो आपका 2024 ही रहेगा ये फाइंड वाले बॉक्स में। यहाँ पर आप 2023 डाल के इसको रिप्लेस करवा सकते हैं। ये आपका रिप्लेस हो गया और इसको आपको क्रॉस कर देना है। नेक्स्ट आता है सिलेक्ट ऑल, इसमें आप सारा एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं और सेव वगैरह आपको मैंने बता ही दिए थे किस तरह से काम करते हैं। अब हमारा लास्ट टैब जो बचता है वो है व्यू टैब। तो इसके अंदर क्या आता है, पहला तो ऑप्शन दिया है आपको इन एंड आउट के, आप अपने जो पेज है उसको बड़ा या छोटा कर सकते हैं। जैसे आप इसे बड़ा कर सकते हैं और इस वाले से आप छोटा कर सकते हैं और ये आपका है बाय डिफ़ॉल्ट जो 100% आपका आता है। नेक्स्ट आती है आपकी रूलर, जो यहाँ पर देखिए आपको शो कर रही है। इससे आप अपना जो है इसको सेटिंग कर सकते हैं आगे या पीछे कहाँ से आपको टाइपिंग स्टार्ट करनी है। इसको आप हटा भी सकते हैं अगर आपको इसका काम नहीं है तो। नेक्स्ट आता है स्टेटस बार। स्टेटस बार आपका नीचे शो करता है, आप नीचे देखेंगे टास्क बार के जस्ट ऊपर यहाँ पे देखिए जूम इन एंड आउट का ऑप्शन दिख रहा है, इसी को स्टेटस बार बोलते हैं, जो आप हाइड एंड शो यहाँ पर करवा सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका वर्ड रैप। इसके अंदर आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। सबसे पहला ऑप्शन आता है आपका नो रैप। अगर आप नो रैप की कंडीशन अप्लाई करते हैं, जैसे मैं आपको अभी कुछ यहाँ पर सेंटेंस लिख के दिखाता हूँ। देखिए हमने जब ये लिख लिया पूरा यहाँ पर, तो इसके अंदर क्या है, जहाँ पे आपका रूलर लगा हुआ था वहाँ से ये आपका ब्रेक हो गया, ये ऑटोमेटिक वहाँ से नीचे आ गया। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, ये इसलिए आ गया क्योंकि आपका देखिए रैप टू रूलर वाला ऑप्शन यहाँ पर टिक लगा हुआ है और ये रूलर जहाँ पे एंड होगा वहाँ से ये आपका ऑटोमेटिक यहाँ पर नीचे आ जाएगा। अब हम सेकंड ऑप्शन करते हैं अगर रैप टू विंडोज़, तो विंडोज़ कहाँ से कहाँ तक के आपके देखिए ये पूरा विंडो का एरिया जो ग्रे वाला भी दिख रहा है और जो आपका पेज है, तो ये रैप टू विंडो मतलब विंडोज़ तो आपके आगे तक जा रही है। अब इसी लाइन को अगर मैं कॉपी कर देता हूँ जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर देखिए ये आपका वहाँ तक कहाँ तक जाएगा, जहाँ पे आपकी विंडो का एंड हो रहा है, जहाँ पे आपका जो स्क्रीन है पूरी वो एंड हो रही है, उसके बाद से वो आपको नीचे आना स्टार्ट होगा। यहाँ पर रूलर का कोई भी मैटर नहीं करता है। और लास्ट ऑप्शन आता है आपका नो रैप, तो इस कंडीशन में तो वो आपका सीधा आगे जाएगा। अगर आप एंटर करेंगे तो ही वो नीचे आएगा, अदरवाइज वो आगे जाता रहेगा और आगे ही जाएगा। उसको आपको स्क्रॉलिंग करके आप यहाँ से नीचे से चेक कर सकते हैं। देखिए हमने इतना कंटेंट लिख लिया था, ये सारा हमारा आगे जाता है क्या। अगर यही कंडीशन जो हमने अभी इसमें लगाई है हम इसको कर देते चेंज,
रैप टू रूलर। तो ये देखिए सारा कंटेंट आपका नीचे आ गया, हमने इतनी बार इसको कॉपी पेस्ट कर दिया था। और सेम यही कंडीशन आप रैप टू विंडो में देखेंगे तब भी ये आपका नीचे आ गया, लेकिन नो रैप में यह आपका सीधा आगे चला जाएगा। तो इस तरीके से आप वर्ड रैप का यूज़ कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। और लास्ट में ऑप्शन आता है मेजरमेंट यूनिट। देखिए ये जो बाय डिफ़ॉल्ट आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, इनको आप चेंज कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट क्या होता है इंचेस, आप इसको सेंटीमीटर कर सकते हैं, आप इसको पॉइंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर आप इसको पिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों ये चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं। आप चाहे तो इसके अंदर एक बेसिक रिज्यूम बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा आप स्टाइल नहीं कर सकते। जैसे आपने ये लिखा, इसको आपने यहाँ पर सेंटर में लगा दिया, एंड नेक्स्ट आपको नीचे आना है, लेफ़्ट अलाइनमेंट आपको लेना है यहाँ पर। नेक्स्ट आपको जो भी आपका नाम है वो आपको लिख लेना है, जो भी आपका कॉन्टैक्ट या एड्रेस होगा वो आपको लिखना है। तो इस तरह से वाला बेसिक चीज़ें आप कर सकते हैं। एक सिंगल लाइन आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, इसमें ऑटोमेटिक लाइन का आपका कोई ऑप्शन नहीं आएगा। आप यहाँ पर अंडरस्कोर वाली लाइन भी लगा सकते हैं, जो भी लाइन आपको ठीक लग रही हो। और उसके नीचे जो भी आपको लिखना है एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आपने लगाया इस तरीके से, और फिर ऑल्ट के साथ 7, इससे आप बुलेट सीरीज़ ले सकते हैं और जो भी आपके पॉइंट हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और जब स्पेसिंग की बात आएगी तो आप होम टैब में जाके यहाँ से इसका जो स्पेस है वो 1.5 आप कर सकते हैं। और जो इस पर टिक लगा हुआ है ऐड 10 स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, ये आप हटा देंगे तो ये स्पेस आपका और कम हो जाएगा। यहाँ पर आप इसको सिलेक्ट करिए, इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए, बोल्ड कर दीजिए। बाकी टेक्स्ट का भी आप साइज़ बड़ा कर सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे यहाँ पर बाकियों का साइज़ जो है वो हम 18 रख लेते हैं। ये जो आपका लिखा हुआ है नीचे नाम, इसको आप चाहे तो बोल्ड कर सकते हैं। फिर जो भी आपने कॉन्टैक्ट दिया हुआ, जैसे आपने यहाँ पर कोई कॉन्टैक्ट दिया है, यहाँ पर आपने कोई एड्रेस दिया हाउस नंबर के साथ, इस तरह से आप चीज़ों को रख सकते हैं। और एक बेसिक तो बना ही सकते हैं आप, लेकिन एडवांस लेवल के आप काम इसके अंदर नहीं कर सकते। तो उम्मीद करता हूँ ये दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा पूरा किस तरह से हम वर्ड पैड को यूज़ करते हैं। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।